अच्छा, आज मैं कुछ ऐसे शेयर करूँगी जिसको आप पढ़ के अपने हुक स्टेटमेंट को जो है वो अंडरस्टैंड कर सकोगे, ठीक है? और उसमें फिर जो इश्यूज़ होंगे वी विल डिस्कस दैट थिंग ऑन द लाइक हम वो सेशन में जो है डिस्कशन ग्रुप में वो डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, जब भी हमने कोई भी पैराग्राफ लिखना है एसे के अंदर, एक बात याद रखिएगा तो हमने अपना ओपिनियन पुट अप करना है। अब ओपिनियन देने का मकसद ये है कि एग्ज़ामिनर को हमने बताना है कि अगर हम कहते हैं कि कोई इश्यू है, ठीक है? तो वो इश्यू हमारी नज़र में क्यों है, सबसे पहले हमें उसे जस्टिफ़ाई करना है। जस्टिफ़ाई किए बगैर हम कोई भी फैक्ट एंड फिगर नहीं दे सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर एक ऐसे है रोल ऑफ सोशल मीडिया या एक ऐसे है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, तो इसके अंदर ये जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास जी के सोशल मीडिया क्या क्या रिलेशन है, रोल है, वो क्विक फीडबैक किस तरह दे रही है, वो मेंटेन कैसे कर रही है बिटवीन द एग्जेक्टिव जो है थ्रू सोशल मीडिया के साथ, ठीक है? वो चेक एंड बैलेंस किस तरह रख रही है, ठीक है? तो ये जितने भी हमारे पास क्रिटिकल अप्रोच के ओपिनियंस होते हैं, जहाँ पे हम अपना व्यू पॉइंट पुट कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम कोई आइडिया दे रहे होते हैं, यहाँ पे हम कोई इशू के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं, कोई सजेशन दे रहे होते हैं, उस टाइम पे हमें अपना ओपिनियन देना होता है। एग्जामिनर कहता है कि ऐसे जो है ना स्टूडेंट का एक फेलियर रेशो ये भी है कि ऐसे स्टूडेंट का ऐसे नहीं लगता, उनकी एकेडमिक रिसर्च नहीं लगती, बल्कि क्या लगता है फैक्ट्स एंड फिगर्स का मजमुआ लगता है, और ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई जो है यहाँ पे क्रिटिकल राइटिंग की हुई है, या ऐसा लगता है वो कोई थीसिस लिख रहे हैं। अब एग्जामिनर ऐसा क्यों कहता है? एग्जामिनर इसलिए ऐसा कहता है क्योंकि स्टूडेंट को आइडिया नहीं होता कि फैक्ट एंड फिगर किस तरह देना है। स्टूडेंट को लगता है कि बस एग्जामिनर ने कहा है कि कोटेशन पुट अप करनी है, तो वो सिंपली कोई भी कोटेशन कहीं बे भी लिख देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जहां दिल किया वहां फैक्ट लिख दिया, जहां दिल किया वहां उसको कोई रिपोर्ट दे दी, जहां दिल किया वहां उसको कोई इलस्ट्रेशन दे दी, ऐसे नहीं होता, ठीक है? आपको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू पास करना होता है, और उसमें वो पैराग्राफ राइटिंग का एक्चुअली चैनल क्या होता है? सबसे पहले फर्स्ट आप बताते हो कि एक्चुअली में वो इश्यू क्या है। देन आप उस इश्यू को, आप इश्यू जो मानते हो उसमें आप अपना ओपिनियन देते हो, फिर आप उस ओपिनियन को क्या करते हो? प्रूफ करते हो फैक्ट एंड फिगर से। फिर आप उस पूरे पैराग्राफ की उस ओपिनियन को कंक्लूड कर देते हो। ये वो डिमेंशन है जो हर पैराग्राफ में इस्तेमाल होती है, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है ऐसे आपका करंट अफेयर्स है, आपका पाकिस्तान अफेयर्स है, आप कोई डिफरेंट पर्सपेक्टिव को डिस्कस कर रहे हो, आपने हमेशा ऐसे करना होता है। पहले अपना ओपिनियन देना होता है, ठीक है? पहले आपने बताना होता है कि आप जिसको इशू कंसीडर कर रहे हो उसको इशू आप क्यों कंसीडर कर रहे हो, आपका व्यू पॉइंट क्या है उसके मुताबिक। और उसके बाद अच्छा ठीक है, आपका व्यू पॉइंट ये बन गया। अब आपके व्यू पॉइंट को, क्योंकि यू आर नॉट अ फेमस पर्सनालिटी, तो आपको अपने व्यू पॉइंट को प्रूव भी करवाना होता है। फिर आप अपने व्यू पॉइंट को जो है वो प्रूव करवाते हो विद द हेल्प ऑफ फैक्ट्स एंड फिगर्स, ठीक है? उसके बाद उस फैक्ट एंड फिगर के बाद आप अपने व्यू पॉइंट को जो है वो कंक्लूड कर देते हो। तो इस चैनल के अकॉर्डिंग अगर आप चलोगे तो आपके पैराग्राफ एक ऐसे के अंदर 20 to 25 पैराग्राफ होते हैं, ठीक है? जी, इश्यू, सेल्फ ओपिनियन, उसकी केस स्टडी, वट एवर आपने केस स्टडी लगाना है, आपने कोई कोर्ट लगानी है, आपने कोई रेफरेंस देना है, आपने कोई रिपोर्ट देनी है, आपने कुछ भी उस पर डिस्कस करना है, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल देखना, मेरे पास ऐसे था क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, ठीक है? मैंने इस्लाम सबसे यहाँ पहले ठीक है। जो है उसको डिस्कस किया, ठीक है? मैंने सबसे पहले जी उस क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस के मैंने की वेरिएबल्स बताया। आप सबको पता है की वेरिएबल क्या होता है, टॉपिक को डिफाइन किया, टॉपिक का वर्ड बताया, टॉपिक की केस स्टडी बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए कि गुड गवर्नेंस के क्या होते हैं। उसके बाद जी मैं अपनी डिमेंशन पे आ गई जो कि एक्चुअली क्राइसिस है। मैं एक एक करके एक एक क्राइसिस जो है वो डिस्कस करी हूँ। पहला मैंने उसे क्राइसिस दिया रैम्पट करप्शन, कि मेरे मुताबिक तेजी से
जो करप्शन है उसका फैलाव, उसका बढ़ना भी एक बहुत बड़ा वैलिड रीजन है गुड गवर्नेंस के अंदर क्राइसिस लेके आने का। ये मैं उसको कह रही हूँ। अब देखिएगा, ये मेरा पहला इशू था, तो इसे मैंने स्टार्ट कैसे किया जरा ये चीज अंडरस्टैंड कीजिएगा। मैंने कहा टू बिगिन विद, ठीक है, मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिशन वर्ड लगाया। क्या लगाया जी? मैंने यहाँ पे एक ट्रांजिशन वर्ड लगाया जो कि मेरे पास है टू बिगिन विद। यहाँ से शुरू करती हूँ, ठीक है। रैम्पेंट करप्शन इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। मैंने कहा जी जो रैम्पेंट करप्शन है ये एक प्राइम एग्जाम्पल है क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अब जब मैंने यहाँ पे ये चीज एक्सप्लेन की तो इसका मतलब है कि सबसे पहले मैंने उसको ओपिनियन दिया कि ये जो है रैम्पेंट करप्शन ये एक मसला है, एक वजह है गुड गवर्नेंस की क्राइसिस का। अगर हम इसी तरह रूल ऑफ लॉ की बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं इन अनदर वर्ड्स similar with rampant corruption, rule of law is also considered as a major key factor of crisis of good governance in Pakistan. देखिए मैंने वर्ड्स को चेंज किया है लेकिन मेरी जो डिस्क्रिप्शन है वो वही है, चाहे वो इशू कोई भी है। अब ये नहीं कि हर जगह मैं प्राइम एग्जाम्पल ही लिखूं, आप की एलिमेंट लिख सकते हो, मेजर फैक्टर लिख सकते हो, मेजर की इंग्रेडिएंट लिख सकते हो, मेजर इवल लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह आप जैसे, और ये जिस तरह मैंने आपको कहा था कि ऐसे के अंदर कोहेरेंस होती है, तो अगर मैंने यहाँ पे टू बिगिन विद लिखा है तो आप दूसरे इशू के आगे इन अनदर वर्ड्स इन द सेम मैनर सिमिलरली आप ये सारी चीजें जो है वो जो है वो अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, अब जब मैंने यहाँ पे ये लिखा कि टू बिगिन विद रैम्पेंट करप्शन इज अ प्राइम एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, तो अब उसके बाद मैंने पहले इशू बता दिया कि वो इशू कौन सा है। अब मैं सेकंड में अपना पर्सपेक्टिव बताऊंगी कि मेरा उस टॉपिक के रिगार्डिंग आइडिया क्या है, ठीक है। मैंने कहा जी द कंट्री रिलाइज मोस्टली ऑन इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड फॉरेन एड्स इन ऑर्डर टू रन डे टू डे अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट. However, due to corruption, most of this money never reaches the people it is intended for. पाकिस्तान है सफर डायली ड्यू टू दिस मेनेंस। अब मैंने कहा जी कि देखें हमारे मुल्क में जो पैसा आता है वो पैसा जो है वो डायरेक्ट टैक्सेस से आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है या फॉरेन एड से आता है। तो जब वो फॉरेन एड आती है तो वो उस करप्शन की वजह से वो वहां नहीं लगती, वो उन डिपार्टमेंट में, वो उन इंफ्रास्ट्रक्चर जोन्स में नहीं जाती जहां पे इसकी जरूरत होती है। और इस वजह से, इस बीमारी की वजह से पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरे तरीके से सफर कर रहा है, ठीक है। अब देखें यहाँ पे मैंने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं और वो 3 सेंटेंसेस में मैंने हाउएवर लगाया है, मैंने मोर ओवर लगाया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे जो है वो उसको उसके रिलेशन बताया है, लाइक हम हाउएवर लगाते हैं, मोर ओवर लगाते हैं, दीज आर द ट्रांजिशन वर्ड्स। ये एक लाइन को दूसरी लाइन के साथ कनेक्ट करने के लिए होता है कि मैंने कहा कि फॉरेन एड से चलता है, ताहम इस वजह से करप्शन की वजह से ये पैसा वहां उस जगह पे नहीं पहुंचता और इसी वजह से पाकिस्तान इस बीमारी से जो है वो उलझ रहा है, सफर कर रहा है, ठीक है। अब ये यहाँ से मैनेंस तक ना, ये द कंट्री रिलाइज मोस्ट ऑफ द टैक्सेस और मैनेंस तक, ये मेरा आइडिया हो गया। आपका आइडिया कुछ भी हो सकता है, आप करप्शन को किसी तरह भी गवर्नेंस डिपार्टमेंट के साथ जो है वो अटैच कर सकते हो। अब मेरे मुताबिक जो गवर्नेंस है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल है और गवर्नेंस में लेजिस्लेचर में लोगों की बात सुनी जाती है, लोगों की नुमाइंदगी की जाती है, लेकिन करप्शन की वजह से लोगों को बेनिफिट नहीं मिल रहा क्योंकि पैसा लोगों की हेल्प के लिए जा ही नहीं रहा, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मैंने फॉर इंस्टेंस लिखा, फॉर एग्जाम्पल भी लिख सकते हो, फॉर द रिलेज भी लिख सकते हो, तो फॉर इंस्टेंस भी लिख सकते हो। यहाँ पे एग्जामिनर को अब समझ आ गया कि आई एम गिविंग सम सॉर्ट ऑफ काउंटर फैक्ट्स एंड फिगर्स, या मैं कोई रिपोर्ट देने लगी हूँ कि मेरी बात को, मैं जो बात कर रही हूँ वो किस तरीके से ठीक है, ठीक है। मैंने कहा फॉर इंस्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2015, आप 2019 का डाल सकते हो, ठीक है।
फोर जी मैं ट्रांजिशन वर्ड शेयर कर दूंगी, मुझे याद करवाना। पाकिस्तान, अच्छा, फॉर इंस्टेंस अकॉर्डिंग टू द यूएन नेशन परसेप्शन इंडेक्स पाकिस्तान रैंक्ड एट 127 पोजीशन। अब ये मैंने क्या डाला, ये मैंने फैक्ट एंड फिगर डाला। अब देख ले मेरा फैक्ट एंड फिगर डालने की रिप्रेजेंटेशन क्या है। मैंने एकदम से फैक्ट एंड फिगर नहीं डाल दिया, मैं बार बार कह रही हूँ, मैंने कोई पैराग्राफ के शुरू में फैक्ट एंड फिगर नहीं डाला। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बताया कि इशू क्या है, उस इशू के बारे में मेरा पर्सपेक्टिव क्या है। अब मैंने अपने पर्सपेक्टिव को प्रूव करने के लिए फैक्ट एंड फिगर डाला। तो हमेशा एक बात याद रखिएगा कि हमेशा अपने पर्सपेक्टिव को प्रूव करने के लिए आप लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स डालेंगे, ठीक है। जब आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स की जरूरत ही तब है जब आपने अपनी किसी बात को मनवाना हो, क्योंकि यू आर नॉट सम सॉर्ट ऑफ फेमस पर्सनालिटी। आपको दुनिया नहीं जानती, आपको एग्जामिनर नहीं जानता, वो आपकी बात पे क्यों यकीन करेगा। वो आपकी बात पे उसी पर्सपेक्टिव्स में यकीन करेगा जब आप उसको ये बताओगे कि आप जो बात कर रहे हो वो आप इस काउंटर पर्सपेक्टिव में भी देखो तो वो ठीक है। तो वो पाकिस्तान 127 पोजीशन पे। अब फर्दर हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। मैंने कहा कि करप्शन ने ना सिर्फ पॉपुलेशन को, गवर्नमेंट से उनका ट्रस्ट खत्म किया, बल्कि इसने हमारी इकोनॉमी पे भी एक एक्स्ट्रा स्ट्रेन डाला है। इस वजह से क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस हमें नजर आती है कि रैम्पट करप्शन एक एविडेंट है, एक फैक्टर है जो कि हमारी कंट्री को प्लैग कर रहा है और हमारी गुड गवर्नेंस के अंदर क्राइसिस लेके आ रहा है। अब इस पूरे पैराग्राफ का आप स्ट्रक्चर देखो तो अगर आप प्रैक्टिस करो तो इस तरह के 20 पैराग्राफ बनाना आप लोगों के लिए मुश्किल तो नहीं है। इट्स ऑल अबाउट टू मेक प्रैक्टिस। 20 पैराग्राफ में से 20 फैक्ट्स एंड फिगर्स, 20 या कुछ रिपोर्ट्स या कोई केस स्टडीज, उसको किस तरह इंप्लीमेंट करना है, लास्ट की 2 लाइन में उसको देयर फॉर या इन अनदर वर्ड्स इन कंक्लूड टू किस तरह उसको कंक्लूड करना है, और शुरू की किसी भी ट्रांजिशन वर्ड से स्टार्ट करनी है, बीच में जो है वो अपना ओपिनियन देने के बाद फैक्ट एंड फिगर लगाना है। तो दिस इज नॉट लाइक सम सॉर्ट ऑफ ऐसा वर्क जो कि रॉकेट साइंस है, जो कि आप लोग नहीं कर सकते। अब इसी तरह देखो, पहला रैम्पट करप्शन था, इस तरह हमारे पास रैम्पट करप्शन के बाद जो है वो ऑब्स्ट्रक्शन इन द डेवोल्यूशन ऑफ द पावर है। अब इसी तरह इन लाइकवाइज रैम्पट करप्शन, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ द पावर इज कंसीडर्ड एज अ की एलिमेंट बिहाइंड द क्राइसिस ऑफ द गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान। और उसके बाद बताओ कि डेवोल्यूशन ऑफ द पावर का एग्जैक्टली पर्सपेक्टिव होता है टू क्रिएट, टू मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द ऑफिशियल एंड द सिविलियंस, एंड इन दिस वे द सिविलियन विल easily open their like issues and programs to justify themselves, ठीक है, in a better, और this is the main key ingredient behind the like कह लें कि एक behind a good democracy. But in Pakistan this system is not only like lackful but also the last local body institutions जो बने थे वो 2015 और 2011 के बाद थे। तो यहाँ से नजर आ रहा है कि स्ट्रक्चर की डेमोक्रेसी, स्ट्रक्चर की जो है डिटोरिएशन है और डेवोल्यूशन ऑफ द पावर में ऑब्स्ट्रक्शन एक मेन रीजन बन सकता है बिहाइंड दिस क्राइसिस। इसी तरह माउंटिंग डेथ का, पेयर पॉलिप्रेशन ऑफ पॉवर्टी, लो लिटरेसी रेट्स, स्ट्रगलिंग एनर्जी सेक्टर, रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस। रूल ऑफ लॉ की एब्सेंस में आप वेस्टर्न वर्ल्ड को लेके आ सकते हो कि किस तरह वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो बेहतर करते हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन का क्या है। तो मतलब देखो यहाँ पे मैंने कुछ 9 हेडिंग्स दी हैं, तो ये 9 कॉन्सिक्वेंसेस की हेडिंग्स में 9 पैराग्राफ्स बन सकते हैं विद 9 फैक्ट्स एंड फिगर्स। अब इसमें आप बेशक रिपोर्ट्स डाल रहे हो, कोई कोड डाल रहे हो, कोई केस स्टडी डाल रहे हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो कहाँ डालनी है, फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर टू गिव योर ओपिनियन एंड आफ्टर दैट यू हैव टू प्रूव योर ओपिनियन विद द हेल्प ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये कहीं पे भी लिख लो। अच्छा, अब जो सजेशंस होते हैं ना, उनके पैराग्राफ भी तकरीबन ऐसे होते हैं, लेकिन उसमें हम ना कोटेशन भी डालते हैं, हम थोड़ा फ्रेजल वर्ड जार्गन्स डालते हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगी कि ये देखो मैंने यहाँ पे, देखिए मैंने इसी तरह एक और पैराग्राफ लिखा है ऐसे को कंप्लीट करने के लिए। देखो अब सेकंड पैराग्राफ जरा देखिएगा क्या किया है मैंने स्टार्ट किया। Similarly, one of the biggest evidence of crisis of good governance in Pakistan is the existence of various obstruction in the devolution of the power.
मैंने कहा कि एक बिगेस्ट एविडेंस, जैसे कि हमने देखा कि क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस में रैम्पेंट करप्शन भी एक है, इसी तरह हमें सिमिलरली इसी तरह हमें नज़र आता है कि गवर्नेंस के अंदर जो है वो डेवोल्यूशन ऑफ द पावर की ऑब्स्ट्रक्शन है और इसी वजह से भी क्राइसिस है। अब मैंने कहा कि डेवोल्यूशन ऑफ द पावर एक एसेंस माना जाता है गुड गवर्नेंस के अंदर, ये मैंने आपको भी पहले भी बताया। ये पीपल को इनेबल करता है कि वो गवर्नमेंट के साथ डायरेक्ट कंट्रोल में आए, लेकिन पाकिस्तान ने इस सिस्टम में हमेशा स्ट्रगल जो है वो स्ट्रगल का सामना किया है। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो, पहले मैंने अपनी बात कन्वे कर दी कि किस तरह वो एसेंस है गुड डेमोक्रेसी का, और उसके बाद मैंने एग्जाम्पल दे दी। अब मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल लोकल गवर्नमेंट्स हैव बीन थ्राइस फॉर्म्ड इन पाकिस्तान, ठीक है, और 3 बार बनी थी, और जिसमें से जो थोड़ी रही थी वो 2015 की थी। इसके अलावा हमारे पास लोकल बॉडी गवर्नमेंट का सिस्टम ही नहीं है। तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीस्ट एंड सोशल इंटरेस्ट ने हमेशा हमारी जो ग्रास रूट लेवल्स हैं उसमें डेवोल्यूशन ऑफ द पावर पे जो है अफेक्ट किया है। इस वजह से जो ऑब्स्ट्रक्शन है हमारे पावर को वो इंडिकेट करती है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो गुड गवर्नेंस नहीं है, ठीक है। आप फर्दर लोकल बॉडी गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर वेस्टर्न मीडिया के थ्रू भी दे सकते हो। अब इसी तरह अगला इशू पुट करो, अगला इशू पुट करो, एक इशू एक पैराग्राफ के अंदर आएगा। इस तरह आप 10-12 पैराग्राफ आराम से बना सकते हो। तो ऐसे राइट करना कौन सा इतना मुश्किल काम है। जस्ट मेक श्योर कि जी नेक्स्ट के साथ कनेक्ट करना भी नजीब नाज लाजमी है ना एग्जामिनर को। जी आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग, वो अपलोड हो जाएगी। अब एग्जामिनर को पता होना चाहिए ना कि अगर आपने उसको एक बात की है तो दूसरी बात भी उसके साथ अटैच है। अगर मैं इश्यूज डिस्कस करी हूँ वो इश्यूज किसी एक ही बात के हैं, वो अगर मैं इश्यूज ऑफ गुड गवर्नेंस, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस जो रिलेट कर रही हूँ, तो वो टॉपिक क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस ही है। उसका एक इशू दूसरे से कनेक्ट करना लाजिम होता है, ठीक है। वेरी गुड कि अगर समझ आ रही है। और इस वजह से वी हैव टू यूज द कनेक्टर्स, वी हैव टू यूज द ट्रांजिशन वर्ड्स, एंड ट्रांजिशन वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ये ना सिर्फ हमारे एक पैराग्राफ के दूसरे पैराग्राफ से स्टार्ट में लगते हैं, बल्कि जहां पे हमें एग्जांपल फाइंड आउट करनी होती है, जहां पे हमें हाउ एवर, मोर ओवर लिखना होता है, इन अनदर वर्ड्स लिखना होता है, इन फैक्ट लिखना होता है, दीज आर ऑल द ट्रांजिशन वर्ड्स। और इन ट्रांजिशन वर्ड्स का पर्सपेक्टिव ही यही होता है टू मेक श्योर कि हम अपने ऐसे के अंदर कनेक्टिविटी लगे, ताकि अगर एक एग्जामिनर को एग्जामिनर आपका ऐसे पढ़ रहा है तो उसको समझ आए कि आप जो ऐसे लिख रहे हो, या इन एडिशन टू, फर्स्टली, सेकेंडली, कंक्लूजन टू, इन अनदर वर्ड्स, इन द मेन डोमेन, फिर टाइम के ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं, प्लेस के ट्रांजिशन वर्ड्स होते हैं। तो ये इनका काम ही यही होता है। तो जब तक आप अपने माइंड में ये चीज़ जो है ना वो अच्छे से अप्लाई कर लो कि मैंने कोई भी पैराग्राफ में कोई भी इश्यू लिखना है, तो पहले मैंने वो इश्यू को बताना है कि वो किस तरह उसका की एलिमेंट है उसको। जैसे कि मैंने लिखा कि रैम्पेंट करप्शन इज अ प्राइम एग्जांपल, इसी तरह बिगेस्ट एविडेंस, इसी तरह की एलिमेंट, इसी तरह मेन इंग्रेडिएंट, इसी तरह इवल, मेन इवल, ठीक है। इस तरह करके आप डिफरेंट वर्ड्स ऐड कर सकते हो। उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर कि आपका उसमें ओपिनियन क्या है, आप उसको क्यों वो इशू समझते हो। उसके बाद यू हैव टू गिव देम द फैक्ट्स एंड फिगर्स, और उसके बाद यू जस्ट नीड टू कंक्लूड योर टॉपिक, ठीक है। हर पैराग्राफ को कंक्लूड करना होता है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि लास्ट में कंक्लूजन करनी होती है, हर पैराग्राफ में कंक्लूजन होती है। तो ये सिर्फ ऐसे के अंदर नहीं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू जस्टिफाई योर करंट अफेयर्स एंड पाकिस्तान अफेयर्स पेपर। जहां पे पैराग्राफ राइटिंग करनी है, पैराग्राफ राइटिंग होती है ऐसे, ठीक है। तो इन चीजों को अपने माइंड में रखो। मैं होप करती हूँ कि दो इसी पे ये नोट्स आप लोगों के पास हैं, क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान पे कोई 2 इश्यूज पे आप इसी तरह मुझे पैराग्राफ लिख के दिखाओगे। सर रिसर्च करो, देख के लिखो, कोई मसला नहीं है। रिसर्च करो, देख के लिखो, फैक्ट्स एंड फिगर्स को ढूंढो, वो सामने रख के लिखो, लिखना भी सामने रख के चीटिंग कर लो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे पैराग्राफ्स बना के दिखाओ, ठीक है, ताकि एक सेंस ऑफ राइटिंग जो है ना वो आपके अंदर इलस्ट्रेट हो जाए। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं बार बार कह रही हूँ। जिस तरह
मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, उस तरह ये कनेक्टर्स और ऐसे को होल्ड करने का एक तरीका होता है। आज मैं फ्री हूँ, मेरा कोई ट्रिप था, मैंने कुछ स्टूडेंट्स को बताया था, तो मैं इस वजह से जो है वो थोड़ा बिजी हो गई थी। आज जो है मैं फ्री हूँ, तो आई विल शेयर सम राइटिंग्स ऑफ माइन विद यू गाइस, इसके अलावा जो थोड़ी इंट्रोडक्शन की है, ताकि हम उसमें भी हुक्स के आगे चलें, ठीक है? तो कोई क्वेश्चन है तो बताओ, लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्यूरी क्लास। लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ठीक है, वो अपलोड हो जाएगा। ओके, आई होप कि समझ आ गई होगी। ये नोट्स आप लोगों को पहले ही शेयर कर दिए थे, जिसके पास नहीं होंगे वो मुझे डीएम कर दे। बेस्ट ऑफ लक।